हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। ओनली जीसस सच्चा जीवन जल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबा लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आज हम बात करेंगे मसीह विरोधियों के बारे में, जिन्होंने प्रभु के लोगों को बहुत सताया है। अभी भी देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग ज्योति शर्मा की तरह जो है कि सताव करना चालू कर दिए हैं। ज्योति शर्मा की तरह सब लोग अभी हीरो बनना चालू कर दिए हैं कि हम जो कर रहे हैं बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं, और मसीह लोगों को सताना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब संसार मुझसे बैर किया है तो तुमसे भी बैर करेगा, लेकिन जब मेरी सुने हैं तो तुम्हारी भी सुनेगा। तो प्रभु का ये वचन कहता है कि लेकिन तुम पर सताव तो आएगा, लेकिन तुम्हें मैं बचा लूँगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। जब सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में डाले गए तो वहाँ पर प्रभु यीशु भी साथ में था। वहाँ पर उन लोगों का कपड़ा भी जलने का बास नहीं आया जब वो लोग थे आग के झील में, तो आग के भट्ठे में डाले गए थे। तो प्रभु यीशु का रहा कि मैं तुम्हारे सर का बाल भी सब गिने हुए हैं, एक बाल भी न उखड़ने पाएगा। लेकिन फिर भी कहा है कि तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे सताव आएंगे कि तुम इसमें से बहुत से लोग जो है कि भटक जाएंगे, भ्रमित होकर चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब उद्धार रखने के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो वहाँ उनके एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ दो चोर लटकाए गए थे। तो वहाँ पर देखेंगे तो बाएं तरफ का जो चोर था तो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले, मुझे भी बचा ले। मतलब शैतान उसके अंदर से होके बोल रहा था। और दाहिने तरफ वाले ने उसको डांटा। उसकी समझ खुल गई। उसकी समझ खुली तब उसने डांटा दूसरे चोर को कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। हम लोग तो अपने किए का सज़ा सही पा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये वास्तव में कुछ नहीं किया है, फिर भी इसे सज़ा मिल रहा है। तो देखेंगे तो दाहिने तरफ वाले को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ जो है स्वर्ग में होगा। तो उसका स्वर्ग में तुरंत उद्धार हो गया, क्योंकि वो अपने शब्द के द्वारा जो है कि उसका उद्धार हो गया। परमेश्वर जो है हमारे मुंह के शब्दों का जो है फलों का सृजनहार है। तो जब वो अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा काम किया है, बुरा काम कुछ भी नहीं किया है, वह पवित्र है। जब हम पवित्र मानेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है प्रार्थना में जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया तो प्रभु यीशु ने कहा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली बात तो हम सब लोग जो है कि प्रभु के नाम को पवित्र तो मानते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं उसके नाम को पवित्र मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये अलग धर्म है, वो सिर्फ धर्म के हिसाब से मानते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान मर चुका है और वो सोचते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमानी का काम करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही बुद्धिमानी का काम है। लेकिन अब वो लोग उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि उन्हें और भी थोड़ा मतलब साथ प्रभु स्वयं देगा, क्योंकि अब उनका विनाश निकट है। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों का विनाश निकट है। एक वचन देखेंगे यशाया 57 अध्याय वचन 19 से कह रहा है प्रभु क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर
और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। दुष्ट लोगों के लिए कोई शांति नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। और कह रहा है, फिर वचन में देखेंगे, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूँगा। जो प्रभु के पास है और जो चर्च में आ रहा है, जो चर्च में आना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी प्रभु पर विश्वास कर रहा है, वो मतलब प्रभु से दूर है, फिर भी उसे चंगा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और कह रहा है, परंतु दुष्ट लहराते हुए समुद्र के समान है। दुष्ट लोग कैसे हैं? लहराते हुए समुद्र के समान है। और कह रहा है वचन में, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल कीच उछलता है। वो लोग स्थिर एक जगह पर नहीं रह बैठ सकते। बेवजह जो है कि पहले तो कहते थे कि ये लोग हमारे घर में आके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन जब जो प्रभु को मान गया है, जान गया है, विश्वास कर रहा है, तो उसके घर में जाके उसे परेशान कर रहे हैं। और चर्च में घुस घुस के कह रहा है जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये जय श्री राम क्या कोई ईश्वर है? रामचंद्र एक मामूली एक कहानी है, और कहानी को लोग ईश्वर मान लिए हैं। बहुत सी काल्पनिक कहानियां हैं। काल्पनिक कहानी को लोग इस में के पात्र को जो है कि उसको हीरो बना के उसको जो है कि ईश्वर मान रहे हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। जो जान रहे हैं कि नहीं ये काल्पनिक कहानी है, वो नहीं मानेंगे, तो ज़बरदस्ती उनको मनवाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है उनका ईश्वर जो है शैतान है, और उनका ईश्वर तो पेट है, क्योंकि उनको पेट भरने से सिर्फ मतलब है। इसलिए विरोध करते हैं, दूसरों को भी खड़ा कर लेते हैं कि आओ चलो हम गुट बना के चलें, लड़ाई करें। बेवजह जाके चर्च में लड़ाई करने के लिए घुस जाते हैं। कहीं कहीं पास्टर लोगों को पकड़ के बेवजह मारा है। अभी परमेश्वर ने मेरे जीवन से बहुत बहुत भविष्यवाणियाँ किया है। तो अभी मैंने भविष्यवाणी किया है कि देखो अब ईसा और मूसा का जो है विरोध बढ़ने वाला है। वास्तव में आप लोग होशियार रहें, क्योंकि ईसा का मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो जो लोग हैं, और मूसा का मतलब समझ जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मुसलमान के बारे में बता रहा। मूसा के नियम को ही मुसलमान लोग मानते हैं ज़्यादा करके, लेकिन मूसा के नियम को मोहम्मद साहब ने कैसे कैसे करके बाइबल पढ़ के ही बताया है, और वो लोग उसमें थोड़ा तब्दीली किया है, बदलाव किया है, वो शैतानी विचारों से उन लोगों का है। तो अब जो है ईसा और मूसा का जो है विरोध बढ़ेगा अपने देश में, इंडिया में। और ऐसे विरोधियों को, जैसे बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को अभी देखो तो विदेश में भी उनका चर्चा हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को विदेश में आतंकवादी घोषित कर दिए हैं। जैसे कि पाकिस्तान के लोगों ने जब बार बार अटैक कर रहे हैं भारत पर, तो ऐसे लोगों को ISIS को मतलब जो टीम है उसको क्या है आतंकवादी देश घोषित कर दिया। पाकिस्तान को पूरा आतंकवादी देश घोषित कर दिया। ऐसा ना हो कि इंडिया के इन लोगों को भी आतंकवादी देश घोषित करना पड़ जाए, क्योंकि RSS और बजरंग दल जैसे लोग जब इंडिया में रहेंगे तो यही होने वाला है। अब विश्व हिंदू परिषद नया आ गया है। अभी ये सब तरह तरह के लोग अपना गुट बना के लड़ाई कर रहे हैं। कभी ईसाई मिशनरियों पर हमला कर रहे हैं, कभी जो है कि मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं। आज
मस्जिद पर कर रहे हैं, ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं, कल अपने देश के ही रहने वाले लोगों पर हमला करने लग जाएं, बौद्धिस्टों पर हमला करने लग जाएं, तो क्या कोई रोक सकेगा? कहते हैं बजरंग दल देश का बल। अरे जब बजरंग दल देश का बल है तो आर्मी का, मिलिट्री का, नेवी का भर्ती फोकट में किया है सरकार ने घास छीलने के लिए। कहते हैं तुम एक नारा बना लिए तो क्या वो सही हो गया? देश का बल बजरंग दल होए? बेवकूफ़ कहेंगे, बेवकूफ़ी करना छोड़ दो। ये बजरंग दल वाले अब बेवकूफ़ियों पर उतर आए हैं, आरएसएस वाले बेवकूफ़ी पर उतर आए, विश्व हिंदू परिषद वाले जो है कि बेवकूफ़ी पर उतर आए हैं। हिंदू शब्द भी उनका अपना नहीं है, जो कि अरब देश से लाया गया शब्द है ये कि हिंदू। जो किताब वो लोग पढ़ते हैं, जो अपने धार्मिक पुस्तक को जो पढ़ते हैं, उस पुस्तक में कहीं हिंदू शब्द आया ही नहीं है। ज़बरदस्ती कहते हैं कि हिंदू धर्म है कहीं। तो ये हिंदू धर्म पूरे झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई है। और जैसे कोई चीज़ जिसका बुनियाद ही नहीं है वो कब तक टिका रहेगा? वो तो हवा आएगा तो गिर ही जाएगा ना। तो हिंदू धर्म का क्या बुनियाद है? और ये है कि कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, और बाकी हिंदू धर्म बुनियादी धर्म नहीं है। और दूसरी बात ये कि ईसाई धर्म को लोग कहते हैं कि ये जब आए ये लोग, अंग्रेज लोग आए तो वही लोग ईसाई धर्म लेकर आए। ईसाई धर्म पहली बात तो होता नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है। उसके साथ रहने वाले उसके 12 चेले, वही लोग पूरे दुनिया में प्रचार किए। और उनके साथ रहने वाला थोमा जो है इंडिया में आया, उसी ने प्रचार किया लगभग 50 AD में, ईस्वी 50 में लगभग वो आया था इंडिया में। केरल में पहले आया, वहीं से जो है अपना प्रचार यात्रा शुरू किया। और तब आज के 2000 साल पहले से ही, लगभग 2000 साल पहले से ही प्रभु यीशु का प्रचार जो है अपने देश में हो रहा है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? लगभग 1970 साल से लगभग हो गया प्रचार। तो अब भविष्यवाणी मैंने किया है कि 3 आदमियों का जो है कि मृत्यु होने वाली है, और पानी में करंट उतरने से होगा। फिर बजरंग दल और आरएसएस के लोग जो है घर घर जाकर लोगों से पूछताछ करेंगे कि कौन ईसाई बन गया है, यहाँ पर यीशु मसीह को मानने वाला कौन है। हर गांव में कहीं कहीं, मतलब बहुत जगह गांव में जाकर ऐसा वो लोग ढूंढ ढांड करेंगे। अब वो अपने कमीनेपन पर उतर आए हैं धीरे धीरे। तो क्योंकि उनका ईश्वर जो है शैतान हो गया है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्योंकि ये अपने पिता शैतान से है, इनका ईश्वर से कुछ मतलब नहीं है। ये धार्मिक बातें फैला करके, बात करके, झूठी बातों पर जो है कि बातों को फैला करके मान रहे हैं। अगर हिंदू धर्म का कोई इतिहास होता, जिस ईश्वर को लोग मानते हैं, जैसे राम का क्या इतिहास है, श्री कृष्ण का क्या इतिहास है, कुछ इतिहास है? इतिहास में कुछ कहीं नाम है? उन लोगों का कोई नाम नहीं है। ये लोग काल्पनिक कहानी बनाए हुए हैं। और 1500 ईसा पूर्व ये लोग आए, मतलब आर्य लोग आए। आर्य लोगों ने ही नया धर्म चालू किया। आर्य लोगों ने यहीं पर आके जो है कि पुराण लिखे, शिव पुराण, महापुराण, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब वेद जो है इंडिया में आके लिखा। और वो भी इंडिया के भाषा में नहीं लिखा गया है कहीं,
संस्कृत भाषा में लिखा गया और संस्कृत भाषा अपने इंडिया में कहीं पर नहीं बोली जाती। सिर्फ पढ़ कर के लोग जानते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश अपने देश की भाषा नहीं है, सब पढ़कर बोलना शुरू कर दिए, बोलना जान गए हैं। वैसे ही ये जो आर्य लोग आए थे उनकी भाषा संस्कृत थी, तो वो लोग संस्कृत में ही लिखे और बहुत से लोगों को पढ़ाया सिखाया, लेकिन कहाँ सबको समझ में आती। जो जहाँ का है आदमी है वही भाषा समझ पाता है ना। तो ये लोग संस्कृत को भी यहाँ का ही भाषा बताने लगे, जबकि अगर संस्कृत यहाँ का भाषा होता तो यहाँ तो किसी भी प्रांत में बोला जाता संस्कृत भाषा, लेकिन संस्कृत तो यहाँ की भाषा है नहीं। उन लोगों का अपना धर्म है ब्राह्मणी धर्म। ब्राह्मणी धर्म को वो लोग हिंदू धर्म बता रहे हैं, और यहाँ के लोग भी कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो कि उसे ही मानते हैं, ब्राह्मणी धर्म को ही हिंदू धर्म मानते हैं, जबकि वो हिंदू धर्म नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि अभी प्रभु जो है कि विरोधियों को भी अभी ऐसा चांस दिया है, अवसर दिया है, क्योंकि उन पर भी अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समय अनुग्रह का समय है, तो उन पर भी अनुग्रह कर रहा है, उन्हें सताव करने दे रहा है। इसका मतलब उनको भी समय दे रहा है कि वो अपना मन फिरा लें। अगर मन नहीं फिरा रहे हैं तो वो दुष्ट की श्रेणी में गिने जाएंगे, और दुष्ट लोगों का अंत जो है नरक ही है। और अपनी दुष्टता छोड़ दें। प्रभु का वचन कहता है अपनी दुष्टता छोड़ें, क्योंकि वचन में क्या कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है, दुष्ट लोगों के लिए कोई शांति नहीं है, परमेश्वर का यही वचन है। आइए इस वचन के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पिता परमेश्वर, ये वचन जहाँ तक जाए, जो लोग सुने उनके हृदय का द्वार खुल जाए पिता परमेश्वर। जैसे जोते हुए खेत में फसल उगता है, अन्न उगता है और फसल तैयार होता है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है, वैसे ही ये वचन इनके जीवन में स्थान पाए और अनंत जीवन के हर कोई अधिकारी हो। पिता परमेश्वर सब मन फिराए और जीवन को प्राप्त करे यीशु राजा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके ही हाथ में है। मैं विश्वास करता हूँ और लोग विश्वास करें और जीवन को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ करते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। जय मसीह की। कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। जय मसीह की।